सफलता का शौक हमें है तो मेहनत भी हमें ही करनी होगी, है ना। तो उन्हें भी तो दिखाना है ना, जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते उन्हें भी दिखाना है। सफलता का राज जो है ना वो समय बताता है। समय का इंतजार करना जिसने सीख लिया उसने सफलता को पा लिया। आपने देखा है कि हर चीज में वक्त लगता है, इंस्टेंट कुछ नहीं होता। कभी आया है रिजल्ट आने में समय लगता है। पहले हम मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, तब कहीं जाकर रिजल्ट आता है। और रिजल्ट कैसा होगा वो हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर आपने एक छोटा सा राज समझ लिया कि आपने किसान को देखा है बीज डालते हुए, कितनी उससे पहले धरती जोतनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, धरती को नम करना पड़ता है, तब बीज डालते हैं। और बीज तब कहीं जाकर कितने दिनों के बाद वो बीज जो है वो फसल बनता है। तो समय लगता है पकने में, समय लगता है सफलता पाने में, लेकिन सफलता के पीछे का जो कार्य है वो तो हमें करना ही है ना। वो अगर हम सिस्टम से उस कार्य को निभा जाएंगे तो सफलता हमारे साथ, हमारे हाथ होगी, सफलता हमारे नज़दीक होगी, सफलता कहीं नहीं जाएगी। इसलिए सफलता की चाह है तो मेहनत करो, डट कर मेहनत करो। इतना सा भी आलस उसमें आपको सफलता से दूर कर देगा। इसलिए डट कर मेहनत करो, लगन के साथ मेहनत करो और समझदारी के साथ स्मार्ट बनकर। ये नहीं कि एक एक प्रश्न को हम पूरी पूरी रात पढ़ते जा रहे हैं और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस ये है कि हमें जो एग्ज़ाम में आना है, जिसकी इम्पोर्टेंस है, उन प्रश्नों की एक लिस्ट बनाओ, उसे समझो और उसे याद करो और बार बार याद करो। और जब नया चैप्टर लो तो पहले पिछले वाले को रिवाइज कर लो, फिर नया चैप्टर लो। फिर देखो आप साथ के साथ रिवीजन भी करते जाएंगे, साथ साथ नया चैप्टर भी करते जाएंगे। और अब तो वक्त बहुत कम रह गया है और अब अगर आलस कर गए तो पिछला याद किया हुआ भी काम नहीं आएगा। इसलिए पिछला जो याद किया हुआ उसे रिवाइज भी करो और नया भी चैप्टर जो रह गया है उसे भी याद करो। और फिर देखो सफलता का फल कितना मीठा लगता है। सफलता का शौक हमें है तो मेहनत भी हमें ही करनी होगी, है ना। तो उन्हें भी तो दिखाना है ना, जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते उन्हें भी दिखाना है कि हम सफलता जीत सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारो दोस्तों, लगे रहो और आप ही कुछ कर सकते हैं, यही जज्बा अपने मन में रखना है। सफ़र कठिन जरूर है मगर इतना भी कठिन नहीं कि हम कोशिश करें तो हम उसे पूरा ना कर सकें। इतना भरोसा रखो कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। बड़ी से बड़ी रुकावटें भी समझदारी से दूर की जा सकती हैं। संघर्ष ही एक ऐसा है जो इंसान को चमका सकता है। आपको पता है सोना भी तप कर चमकता है, सोने को चमकने के लिए तपना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से इंसान को भी संघर्ष से गुजरना पड़ता है अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी सफलता के मार्ग तक पहुंचने के लिए, अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए। कि अच्छी चीज़ें जो होती है ना वो अपने आप नहीं मिलती, उसे क्रिएट करना पड़ता है। बुरी चीज़ें तो अपने आप ही सब सामने आ जाती हैं, अपने आप ही बुराई व्यक्ति सीख लेता है, लेकिन अच्छाई सीखने के लिए आदत डालनी पड़ती है। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए उसको सही मोड़ देना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक पौधे की हम रख रखाव करते हैं। जंगल में उगा हुआ पौधा कोई भी शेप ले लेता है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन हमारे बगीचे में उगा हुआ पौधा सही शेप लेता है और अच्छी फुलवारी देता है, खुशबू देता है, सुंदर लगता है। बिल्कुल वैसे ही विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जिनको शेप देनी पड़ती है, आदतों में ढालना पड़ता है, तब जाके वो निखरते हैं। इसलिए आदत जहाँ बनानी पड़े वहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और आदत बन जाती है। आदत बिगाड़ी भी जा सकती है, आदत संवारी भी जा सकती है, क्योंकि जो हम जन्म से लेकर आते हैं वो स्वभाव होता है। और जब हम जन्म लेने के बाद दुनिया को समझकर जब हम आदत बनाते हैं, किसी चीज़ में ढलते हैं, तो वो आदत होती है। और आदत अगर बुरी है तो उसे
उसे संवारा जा सकता है। इसलिए आदत अगर कोई बुरी लग गई है तो उसे ये मत सोचो कि आदत पड़ गई है, नहीं, उसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि आदतें ही डाली जाती हैं संवरने के लिए, संस्कार डाले जाते हैं। इसीलिए कि हम जब दुनिया में आए हैं और अच्छे और बुरे की आदत, अच्छे और बुरे की समझ हमें जब आ जाती है तो हम अपने आप को समझदारी के साथ अच्छी आदतों में ढालना शुरू कर देते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें ये सोचना है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें हमारे पैशन की ओर ले जाता है। जब हम बारीकियां सीख लेते हैं तो हमारा पैशन जो है ना वो चमक उठता है और दिखाई देता है हमारे चेहरे पर। और एक बात और कह दूं कि हमारा देश ही अनोखा है। ये हमारा भारत देश अनोखा है। अनोखा कैसे? विश्व में सबसे चमकदार सबकी निगाहें हमारे भारत देश पर हैं कि भारत देश समृद्ध है, संस्कृत है, और जो वेद पुराण है सब यहाँ से निकल कर आए, सारी भाषाएं संस्कृत से निकल कर आई हैं। तो हमारा देश जो है वो किसी से भी किसी भी एंगल से कम नहीं है। तो हमारे विद्यार्थी क्या कम है किसी से? तो विद्यार्थी भी विशेष हैं। बस थोड़ी सी ज़रूरत है समझने की, अच्छी आदतें डालने की। अपने आप को जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होने लग जाते हैं, समझ आने लग जाती है, तो अपने ही माता पिता का वो विरोध भी करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया जो बोल रही वो सही है और हमारे माता पिता जो बोल रहे हैं वो गलत है। बस ये थोड़ी सी समझ आनी चाहिए आपको कि आपके माता पिता आपके अपने हैं। अपने बच्चे को वो गलत राह तो नहीं निकालेंगे ना, सही राह देंगे। तो आपकी समझ अभी बहुत छोटी है, इसलिए अपने माता पिता के शब्दों पर, उनकी समझ पर, उनकी संस्कारों पर विश्वास रखो। वो आपको सही ही मोड़ देंगे, सही राय देंगे ना। हमारे देश की संस्कृति जो है वो माता पिता के शब्दों में बसी हुई है। उस संस्कृति को महसूस करो। आपकी संस्कृति किसी भी एंगल से, किसी भी देश से कम नहीं है, बढ़कर है। इसीलिए तो हमारे देश पर सबकी निगाहें होती हैं, है ना। का नाम भारत शब्द में ही रोशनी है, प्रकाश है। भा जो होता है ना वो किस में आता है? रोशनी में यूज होता है। जैसे आभा है, आभा चमक होगी। प्रभात सुबह की रोशनी हो गई, है ना। इस तरह से आभा, प्रभात, प्रभाकर, जितने भी सूर्य से, रोशनी से संबंधित शब्द हैं सब में भा लगा हुआ है। यानी कि भारत देश जो है रोशनी को, रोशनी में रतने वाला, रोशनी को संभालने वाला, रोशनी करने वाला देश है। इसलिए इस देश के युवक और इस देश के विद्यार्थी विश्व में अपनी रोशनी फैलाने के योग्य हैं। इसीलिए वो सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए अपने आप को विशेष मानकर अपनी स्टडी पर दिन रात लगा दो, मेहनत कर लो। फिर देखो आपकी चमक कहाँ कहाँ पहुँचेगी। अपने देश का नाम भी रोशन करेगी, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगी और खुद का नाम भी ऊंचाइयों में देखेगी। तो ऑल द बेस्ट आज के लिए।